वो किसी तीर्थ से कम नहीं है। और जहां आपके मन में वो भाव आया है कि गौ माता को इस प्रकार से छोड़ना है, वो पाप कभी जीवन से उतरने वाला नहीं है, वो वज्र के समान हो जाता है और उसका दंड हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। कितनी भी पाठ पूजा करवा लीजिए, कितने भी ग्रहों की शांति करवा लीजिए, लेकिन गौ माता के पाप से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और जिसने भी आज तक ये पाप किया है, पश्चाताप के लिए कम से कम एक गौ माता का दान दे दीजिए। नहीं, फिर इसके आगे यहां पर नरकों का भी वर्णन बताया गया है। आप देख लेंगे कि कैसे कैसे नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद शास्त्र किसी का सगा नहीं है। हमारे कर्मों का जो दोष है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। घर में माता पिता की सेवा, उनकी कदर और गौ माता की सेवा, यदि ये संकल्प आज लेकर के हम लोग यहां से जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी कथा सार्थक सिद्ध हो जाएगी। पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, प्रणाम करता हूं अपनी सरकार के लिए, जिसने कम से कम वृद्धा अवस्था में हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन लगा दी है। वाणी से वो कथन नहीं कहा जा सकता, पता नहीं बुजुर्ग कहां किस गली में पड़े हुए मिल जाते हैं। कम से कम उस पेंशन के लालच में 2 रोटी का साधन तो बन पा रहा है। प्रमाण है हमारे पास, घर घर में जाकर के लोगों के यहाँ पूजा पाठ करने का कार्य है, हमारा कर्मकांड करते हैं। छिपाने की बात नहीं है। 20 वर्ष का अनुभव लेकर के घूम रहा हूं। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, 35-40 वर्ष हो चुके हैं इन्हें आज कर्मकांड करते हुए। घर घर की विडंबना का पता है सर। जीवन में आपको कभी कोई परास्त नहीं कर पाएगा यदि आपने माँ बाप की सच्चे हृदय से सेवा कर ली है, गौ माता की सेवा कर ली है। बड़ा ही सुंदर यहां पर वर्णन किया गया है। भरत जी महाराज का अगला जन्म मृगी के रूप में हुआ है। धीरे धीरे वो जीवन भी समाप्त हुआ है और अगला जो जन्म है अंगिरा गोत्र के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। भरत जी महाराज जानते हैं कि कर्म कांड के मंत्रों का यदि मैंने सेवन करना प्रारंभ कर दिया तो कर्म कांड में फंस जाऊंगा। इसलिए पिताजी ने जितने भी मंत्र सुनाए हैं, पढ़ाए हैं, उनमें से कुछ भी उच्चारण नहीं करते, शांत होकर के बैठ जाते हैं। और पिताजी जब थक गए हैं कि इसके बस का नहीं है तो नाम रख दिया है जड़ भरत। तू जड़ के समान है, तुझे तेरी बुद्धि में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए नाम रख दिया है जड़ भरत जी महाराज। प्रसन्न हो गए, कम से कम संसार के प्रपंचों से तो छूट गया। कर्म कांड में फंसा रहता तो कभी कहीं धन के लालच में घूमना पड़ता, इसलिए इन प्रपंचों से छूट गया। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद सिर के ऊपर था तब तक तो घर में बने रहे। माता पिता का देहांत तो हुआ है और भाई ने, भैया ने, भाभियों ने घर से निकाल करके खेतों में कुटिया बना दिए है, वहां रहते हैं। कुटिया में रह करके भी मस्त मौला होकर के भगवान का भजन करते हैं। जंगली पशुओं ने आकर के एक बार फसल को चुगना प्रारंभ कर दिया है। भरत जी तो अपने मस्ती में बैठ करके कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का थे, आओ रे चिड़िया खाओ घर घर के। मेरा क्या लगता है महाराज, पाइए परमात्मा का दिया हुआ है। सुबह तक जब सारा खेत चौपट हो गया है, कोई भक्त बुलाए और पशु पक्षी ना आए, ऐसा क्या हो सकता है? सुबह तक तो महाराज कुछ नहीं बचा उस खेत में। भैया ने धक्के मार करके वहां से भी भगा दिया है। अब तो विचरण कर रहे हैं जंगलों में। और उसी समय वहां पर कोई एक राजा जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसने संकल्प लिया है भद्रकाली के मंदिर में कि यदि कोई मुझे पुत्र
प्राप्ति हो जाती है तो है मां आपके दरबार में एक नर बलि दूंगा। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है, नर बलि के लिए कोई और नहीं मिला है और ये जड़ भरत जी मिल गए हैं। जड़ भरत जी को पकड़ करके मां भद्रकाली के मंदिर में देवालय में पहुंचाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ इनको पवाने के लिए दिए हैं। फूलों का हार इनके गले में रखा है, स्नान इत्यादि करवाया है, नई नई वस्त्र दिए हैं। और जैसे ही ये सारी क्रियाएं पूरी हुई तो मां भद्रकाली के सामने रख करके एक बड़ा ही दुष्ट खड़ा होकर के खड़ग लेकर के इनकी बलि देना चाहता है। मां ने जब ये देख लिया है कि एक ब्रह्म ज्ञानी संत को ये दुष्ट पकड़ करके इसका बलिदान करना चाहते हैं, तुरंत जो मां की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को फाड़ करके मां भद्रकाली प्रकट हुई है। बोलिए भद्रकाली मैया की। मां भद्रकाली प्रकट हुई है और उस दैत्य के हाथ से वो तलवार खींच करके सबका सर्वनाश कर दिया है, समाप्त कर दिया है सबको। भरत जी महाराज ने मां के चरणों में प्रणाम किया है और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे हैं, जंगल की ओर प्रस्थान किया है। रघुवंश जी महाराज जो राजा हैं, जो कपिल भगवान के सत्संग के लिए जाया करते हैं और सत्संग की इच्छा के लिए जब वहां जा रहे थे तो रास्ते में उनका जो एक कहार है, जिस पालगी में वो जा रहे थे, वो बीमार हो गया और कहार को ढूंढने के लिए और कोई नहीं मिला, ये जड़ भरत जी मिल गए। अब जो कहारों की चलने की जो गति है बड़ी तीव्र होती है। जड़ भरत जी को पालगी में जोता गया है, चल रहे हैं महाराज, और जैसे ही कोई चींटा दिखाई देता है तुरंत छलांग लगा देते हैं, उछल पड़ते हैं। और पालगी में लगा हुआ व्यक्ति यदि छलांग लगाएगा तो बैठा हुआ जो व्यक्ति है उनका क्या हाल होगा। और जैसे ही जड़ भरत जी उछले हैं तो क्या होता है कि राजा वो हिलने लग जाते हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें चलना नहीं आता? महाराज ये हमारी गलती नहीं है, ये जो अभी अभी इसमें जुता हुआ है इसको चलना नहीं आता। राजा ने जरा झुक करके देखा तो क्या देखते हैं कि हष्ट पुष्ट शरीर है और व्यंग वाणी करते हैं महाराज। ओहो हो, इतना दुबला पतला है महाराज, तुम लोग तो अभी अभी से पालगी में लगे हो, ये तो सुबह से लेकर के पालगी धो रहा है। लेकिन जड़ भरत जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोबारा से कोई चींटा दिखाई दिया, जड़ भरत जी उछल पड़े हैं और दोबारा से जब राजा का सिर पालगी में बजा है तो अब तो महाराज दंड देने की बात करते हैं। तू नहीं जानता जिस प्रकार से इंद्र दंडित करता है उससे भी अधिक कठोर दंड दूंगा तुझे। इतना डांटने लगे यहां पर। जड़ भरत जी ने सोचा कि यदि नहीं बोलूंगा तो इसी प्रकार से बोलता चला जाएगा, इसलिए आज बोले हैं। और इसलिए भी बोले हैं कि कैसे भी सही पर इनके पालगी का जो भार है मेरे कंधे के ऊपर है। और संत जब किसी के जीवन का भार अपने कंधे पर ले लेते हैं तो उसका कल्याण कर देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।